Hello, children. Welcome back to the third session of our new series entitled Daring Faith. पिछले दो सेशंस में आपने दो साहसी विश्वासियों के बारे में सीखा था। आपको याद है कौन है वो? नोआ और डेविड, नूह और दाऊद। क्या आप तैयार हैं आज के साहसी विश्वासी के बारे में सीखने के लिए? तो आइए हम सब एक्साइटेड होते हैं और आज अपने तीसरे डेयरिंग फेथ चैंपियन जो कि जोशुआ है उसके बारे में सीखेंगे। ये कहानी पाई जाती है यहोशू उसके तीसरे अध्याय में, जोशुआ चैप्टर 3। अब इसके पहले कि आगे मैं जोशुआ की कहानी को बताऊं, थोड़ा सा बता दूंगी कि ये जोशुआ कौन था। जोशुआ इजिप्ट का रहने वाला था और वहां पे एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है गोशेन। उस छोटी सी जगह का रहने वाला था जोशुआ। उसके पापा का नाम था नून, जो कि एफिराम ट्राइब को बिलोंग करता था। जोशुआ काम क्या करता था पता बच्चों? वो एक इजिप्शियन दास था, एक सेवक, एक नौकर जिसको हम बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद वो मूसा का असिस्टेंट बन गया। मूसा कौन पता? वो ही मूसा जिसको यहोवा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा था कि वो इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके और प्रॉमिस्ड लैंड लेकर के जाए। फिर उसके बाद वो एक मिलिट्री कमांडर भी बन गया और आखिर में जाकर के वो इजराइलियों का एक बहुत बड़ा अगुवा बना। ठीक उसी जोशुआ के बारे में आज आप और हम सीखेंगे। वो जोशुआ ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने विशेष चुन लिया था। और हम सीखेंगे कैसे जोशुआ के जीवन में एक ऐसा समय आया, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन सामने आई जहां पर उसको उस सिचुएशन में होने के बावजूद अपने विश्वास को प्रकट करना था। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास को प्रकट भी होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना। बड़ा कठिन काम दिया परमेश्वर ने। पता क्या कहा? इजराइलियों को तुम यरदन नदी के पार लेकर के जाओ। कहां लेके जाओ? यरदन नदी को पार लेके जाओ। पता है यरदन नदी कैसी थी? बहुत पानी बह रहा था उसमें, पानी का फ्लो बहुत था। और आप नदी के पास अगर जाके शायद खड़े होते तो शायद पानी के बहने की बड़ी आवाज भी आ रही थी। और बेचारा यहोशू तो नया नया चुना हुआ अगुवा था। और परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया कि मूसा की मृत्यु के बाद जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा को दी थी ना, मोसेस को, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहोशू को परमेश्वर के आदेश के अनुसार कैरी फॉरवर्ड करना था। बेचारा नर्वस भी होगा ना। और अब परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य दे दिया, एक ऐसा इम्पॉसिबल कार्य दे दिया कि अब क्या करें? यरदन नदी को पार करना है। और पता, सिर्फ यरदन नदी को नहीं पार करना था, वाचा का एक संदूक लेकर के और इजराइलियों को लेकर के, ढेर सारे इजरायली थे, कई हजार इजरायली थे, इन सबको लेकर यरदन नदी को पार करना था। और पता वो नदी कैसी थी? कोई पुल नहीं था, कोई नाव भी नहीं चलती थी, कोई और तरीका भी नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने कहा, यहोशू तुम इजराइलियों को लो और याजकों को लो और उस वाचा के संदूक को लेकर के उस यरदन नदी को पार कर जाओ। और परमेश्वर ने इस कठिन कार्य को दिया तो, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्या थी वो परमेश्वर की योजना? वाचा का ये संदूक, इसको लेकर के आगे जाना है। पता है बच्चों, आपने कभी सुना है वाचा का संदूक? क्या है ये? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट। ये सोने का एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बक्सा था जो अति पवित्र था।
इट वॉज वेरी वेरी होली, क्योंकि इस सोने के बक्से में, जिसको वाचा का संदूक बोला जाता था, इसके अंदर 10 आज्ञाओं की तख्तियां रखी गई थी, जिसको परमेश्वर ने मूसा को दिया। मूसा को परमेश्वर ने कहां पे दी थी 10 कमांडमेंट्स? आपको 10 कमांडमेंट्स तो पता होंगी ना। माउंट साइनाई, सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट्स दी थी। 2 टैबलेट्स थे और उन्हीं 10 आज्ञाओं की तख्तियों को इस वाचा के संदूक में रखा गया था। और ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता था, और इसको कहीं भी नहीं रख देते थे। पता, ये इतना पवित्र था और इसको सिर्फ परमेश्वर के भवन, जो अति पवित्र स्थान था, वहां पे इस वाचा के संदूक को रखा जाता था। अब कार्य क्या है? याजकों को आदेश दिया गया कि आप लोगों को इस वाचा के संदूक को क्या करना है? लेना है और ले करके उस यरदन नदी में जाना होगा। कैसे पॉसिबल है? बड़ा इम्पॉसिबल काम है, और जब तक कोई मिरेकल ना हो जाए ये हो ही नहीं सकता है। पानी इतना बह रहा है यरदन नदी में, और अगर हमने अपना पैर रखा तो हम तो खुद डूब जाएंगे। कैसे हम इतने बड़े वाचा के संदूक को लेकर कैसे आगे बढ़ने पाएंगे? ये परमेश्वर ने योजना कैसी बनाई है? बहुत सारे विचार सबके मन में आते जाते होंगे, लेकिन पता, यहोशू ने परमेश्वर की इस योजना पर विश्वास किया। साधारण विश्वास नहीं किया, साहसी विश्वास किया। इम्पॉसिबल टास्क था, सब डर रहे थे कैसे होगा, लेकिन यहोशू जानता था, पता, परमेश्वर ने कोई कार्य को कहा है तो वो उसको पूरा करेगा, और वो चाहता है कि सारे लोग उसके इस योजना पर विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें, अपनी बुद्धि को नहीं लगाएं। और इस बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहोशू को पूरा करना था। न सिर्फ यहोशू को खुद विश्वास करना था, लेकिन अपने इजरायली लोगों को भी विश्वास दिलाना था, याजकों को भी विश्वास दिलाना था। तभी तो वो वाचा के संदूक को लेकर के और यरदन नदी में उतरते। और पता, परमेश्वर ने अपनी योजना में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि जैसे ही तुम संदूक को लेकर पानी में खड़े होगे, पानी का बहना बंद हो जाएगा। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसे ही तुम्हारे पैर पानी को छुएंगे, पानी बहना ही बंद हो जाएगा जी। और जब पानी बहना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जमीन सूखी सूखी दिखाई देने लगेगी, और बड़े आराम से तुम अपने सारे इजरायलियों को लेकर के, और याजक लोग इस सुंदर आर्क ऑफ द कवेनेंट को लेकर तुम लोग अपना नदी पार करके चले जाना। अब सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन काम तो बहुत कठिन था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ निश्चय यहोशू ने कर लिया, और इस प्रकार यहोशू ने अपने विश्वास को एक बार और दृढ़ किया। और पता है इसके बदले में क्या हुआ? परमेश्वर ने जितनी चीजें उस योजना में यहोशू से कही थी, वो सब चीज पूरी हो गई। क्या क्या हो गया पता? जैसे ही ये जो याजक लोग इस आर्क ऑफ द कवेनेंट को उठाए और इन्होंने चलना शुरू किया और यरदन नदी के पास पहुंचे, और जैसे ही इन्होंने अपने पांवों को पानी के अंदर में डाला, वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल। अ मिरेकल हैपेंड। कैसे पॉसिबल हो सकता है? पता क्या हुआ? सच में पानी बहना रुक गया। और न सिर्फ पानी बहना रुक गया, पानी घसक घसक के किनारे को इकट्ठा हो गया, और सूखी भूमि सबको दिखाई देने लगी,
और धीरे 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 करके सारे इजरायली लोग आराम से बढ़िया से पैदल चल करके उन लोगों ने नदी को पार किया। और ये जो याजक थे और ये वाचा का संदूक था नदी के बीचों बीच में ये लेके खड़े थे। और जब तक सारे के सारे इजरायलियों ने और लोगों ने पूरे इस नदी को पार नहीं कर लिया, पता पानी वैसे ही रुका रहा। कितनी सुंदर बात है। और जैसे ही वाचा का संदूक भी यरदन नदी के उस पार गया, क्या हो गया पता? वापस से नदी अपनी जगह पर आ गई। वापस से पानी वैसे ही बहने लगा। वापस से जैसे जोर जोर से पानी का बहाव था वो वैसे ही था। कोई कह नहीं सकता था कि अभी अभी परमेश्वर ने इतना बड़ा मिरेकल कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? बच्चों, आप विश्वास करते हो परमेश्वर ने ऐसा ही किया? यहोशू ने विश्वास किया और परमेश्वर ने एक बहुत सोचने से भी ज्यादा कार्य उन लोगों के लिए कर दिया। गॉड मेक्स अ वे। कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को, परमेश्वर ये तो सिचुएशन इम्पॉसिबल है, ये वाला सब्जेक्ट तो मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है, मैथ्स तो मेरे बस की नहीं है, परमेश्वर क्या होगा? मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ओ प्रभु जी, मुझसे ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, ये सिचुएशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल नहीं इसके संग एडजस्ट कर पा रहा हूं। क्या करना है पता? परमेश्वर के पास जाइए और उसको बोल दीजिए, देखिए प्रभु जी, सिचुएशन ये है और मेरे बस के बाहर है, आप मेरे लिए रास्तों को खोल दीजिए। और विश्वास कीजिए बच्चों, जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा, परमेश्वर आपके लिए नए तरीकों से, मिराक्युलस वे से रास्तों को तैयार कर देगा। एक बड़ा बढ़िया गाना है, गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जब लगता है कि शायद कोई रास्ता नहीं बचा, लगता है कि सिचुएशन कंप्लीटली हमारे हाथों के बाहर है, उस समय परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोल देता है। तो आज के इस लेसन से हमने क्या सबक सीखा? हमने ये सीखा यहोशू के जीवन से कि जब हम परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के बातों पर दृढ़ विश्वास करते हैं, बिना शक करे, बिना क्वेश्चन पूछे, बिना चिंता करे, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े मिरेकल्स को करता है, इम्पॉसिबल चीजों को हमारे लिए पॉसिबल कर देता है। तभी तो हम कहते हैं कि जोशुआ हमारा आज का डेयरिंग फेथ चैंपियन है। और मैंने क्या बताया था? जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की तो वो एक साधारण सा दास था, इजिप्शियन स्लेव था, परंतु परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर ने छोटे से स्तर से उठाकर उसको इज़राइल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स बना दिया। यह है दृढ़ विश्वास। उसने वो करने की ठान ली जो कोई इंसान सोच नहीं सकता था। पता क्यों कर पाया वो? Because he exhibited daring faith in the Lord. परमेश्वर पर उसने अपना साहसी विश्वास दिखाया और कहा, परमेश्वर देखने में असंभव है, बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं आपने कहा है, इसलिए ये पूरा होगा। और जब हम विश्वास की बात करते हैं बच्चों, तो उसके संग एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है आज्ञाकारिता। अगर हम कहते हैं परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं, तो हम कैसे जताएंगे कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? ऐसे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। तब जो बड़े काम परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहरा करके रखा है, जो परमेश्वर के प्लान्स हैं, जो सुंदर प्लान्स हैं, तब परमेश्वर अपने उन प्लान्स को हमारे द्वारा कंप्लीट कर सकता है। सो आज का हमारा डेयरिंग फेथ चैंपियन कौन है? जोशुआ।
गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यहोशू के जीवन के लिए। आज आपने हमें सिखाया कि विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनना बहुत आवश्यक है। अपने सारे प्यारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके वचन से आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप एक एक बच्चे से प्रेम करते हैं। आप एक एक बच्चे के जीवन की कठिनाइयों को जानते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं हमारे ये प्यारे बच्चे आप पर विश्वास करना सीखे, और वो विश्वास जो दृढ़ विश्वास हो सके, और वो एक साहसी योद्धा बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।